नमस्कार, मैं हूं नंद गोपाल पांडे और आप देख रहे हैं ITN नेशनल यानी कि इंडियन टीवी न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पर। जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से तमाम तरह की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, अधिकतर राज्य सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं निकलती हैं बेरोजगारों के लिए, असहायों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। तो क्या क्या योजनाएं इस समय चल रही हैं और उस योजना को पाने के लिए क्या क्या करना होगा, इस संदर्भ में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी किरण श्रीवास्तव जी। हम इनसे बात करते हैं कि इस समय क्या क्या योजनाएं आपके द्वारा संचालित हैं। मैम, पहले अपना आप नाम बताएं। प्रणाम, मैं किरण श्रीवास्तव, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी सोनभद्र में जुलाई से पोस्टेड हूँ। मैम, ये बेरोजगारों के लिए इस समय आपके विभाग से क्या क्या योजनाएं संचालित हैं? उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, ये दो योजनाएं हमारी विगत वर्षों से संचालित हैं। इस योजना के तहत जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, वो इस योजनाओं में आवेदन करके बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपने स्वरोजगार को लगा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी आवेदन जो भी हमारे रोजगार की योजनाएं चलती हैं, उसमें सभी आवेदन वो ऑनलाइन पोर्टल पे के माध्यम से वो कर सकते हैं। इस योजना में जो भी फाइनेंसिंग की प्रक्रिया है वो सब बैंक देता है। बैंक के माध्यम से उनको लोन मिलना है, बैंक को उनको जमा करना है। और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना जो विभाग से संचालित है वो अधिकतम 10 लाख तक की योजना है, जिसमें जो भी टर्म लोन बैंक फाइनेंस करता है, उद्यमी को फाइनेंस करता है, उसमें हम टर्म लोन का उनको 5 साल तक का ब्याज की सुविधा दिया जाता है। लेकिन मैम, अधिकतर अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत शिकायत आती है कि नहीं, बैंक वाले जल्दी फाइल पास नहीं करते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करती हैं? ये समस्या बैंकों से थोड़ा सा उद्यमियों को भी रहती है, हम लोगों को भी रहती है। इसके संबंध में हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं और बराबर बैंकों से पर्सनली मिलके संपर्क करते हैं कि इस फाइलों में यदि कोई दिक्कत है, क्या कागज की कमी है, वो बताया जाए। और जिस बैंकों के में जो भी फाइलें पेंडिंग हम लोग की पड़ी रहती है, उसके संबंध में जिले स्तर पे भी बैठक होती है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी निर्देश दिया जाता है। और बैंकों की भी बैठक होती है, जिसमें बैंक के जो भी संबंधित शाखा है, LDM द्वारा उनको निर्देश दिया जाता है कि ये पत्रावली में यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसको आप निस्तारित करें। आपके विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या योजना है? हमारे विभाग से ये सारी जो भी योजना है सब शिक्षित बेरोजगारों के लिए हैं। कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए भी स्पेशल हैं। सारी योजनाएं जो हमारे सभी जो ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं, चाहे वो महिला हों पुरुष हों, जो बेरोजगार हैं और अभी उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, वो सारी योजनाएं हमारी रोजगार से के लिए ही है। आपके विभाग से क्या इस समय कोई निःशुल्क योजना भी है? उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से हमारे उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का जब से गठन हुआ विगत वर्ष में 2019 से, उस समय जो भी हमारे ये परंपरागत कारीगर हैं, कुम्हार कारीगर हैं, उनके लिए निःशुल्क टूल किट्स वितरण योजना संचालित हुई, जिसके तहत जो भी प्रजापति हैं और वो मिट्टी के काम करने, दिया पुरवा घड़ा जो भी बनाते हैं, उनके लिए उनको निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक की व्यवस्था की गई है। सरकार उसमें मतलब ये है कि परंपरागत वो कारीगर होने चाहिए। जैसे कुछ प्रजापति हैं वो इसका कला से नहीं जुड़े हुए हैं और इस समय प्लास्टिक की चीज़ें बंद हो रही हैं, तो सरकार का भी ध्यान सब मिट्टी की तरफ हम लोग आकर्षित हो रहे हैं। मिट्टी से हमारे बहुत सारे हमें पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को भी बहुत फ़ायदा देती है। तो इस समय जो भी हमारे परंपरागत कारीगर हैं उनको उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से उनको इलेक्ट्रिक चाक, क्योंकि पहले जो पत्थर के चाक मिलते थे उनको चलाने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती थी और उनसे उनका जो प्रोडक्शन था वो भी कम होता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक चाक विभाग ने सुविधा दे रही हैं, विभाग की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही प्रजापति को, तब से उनका प्रोडक्शन भी अधिक हो गया और वो आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत हो गई है। अच्छा, अगर आप आवेदकों को आवेदन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? यदि उनको इलेक्ट्रिक चाक में उनको आवेदन करना है तो यूपी माटी कला बोर्ड .gov बना हुआ है, जिस पर वे अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरह खादी नीति के तहत हमारे विभाग से निःशुल्क पॉपकॉर्न मशीन
और निःशुल्क दोना मेकिंग मशीन का भी वितरण किया जाता है, जिसमें जो बेरोजगार हमारे युवक हैं, जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं और जिनके पास आय का कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए भी विभाग ने ये सुविधा उनको मुहैया कराई है। आपके विभाग या ऑफिस के द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ, विभाग का एक हेल्पलाइन नंबर है 1800-120-7699। विभाग का CUG नंबर भी है 809050। अच्छा मैम, एक सवाल और कि इस समय ये जितनी योजनाएं हैं आपके यहाँ संचालित हैं, इसमें लास्ट डेट क्या है? अभी तो हमारे पॉपकॉर्न मशीन के 9 तारीख तक हमने सभी डेट दिया था। उसमें हमारे काफ़ी आवेदन पत्र दोना मेकिंग मशीन के, पॉपकॉर्न मशीन के, ये हमारे ख़त्म हो चुके हैं। और यदि आवेदन पत्र हमारे कम आएंगे तो हम उनके लिए फिर से डेट निकालेंगे कि ताकि वे फिर से आवेदन कर सकें। और अभी हमारे माटी कला इलेक्ट्रिक चाक के लिए हमने उनको 25 तारीख तक का डेट दिया है, तो आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ बात कर रही थी किरण श्रीवास्तव जी, जो जिला खादी ग्रामोद्योग सोनभद्र ऑफिस में हम बात कर रहे थे। और हमारे दर्शकों से जितनी बातें हुई हैं दर्शक लोग सुन रहे हैं, और दर्शकों से अपील है कि योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिस में आएँ या हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क करें और अधिक से अधिक योजना का लाभ उठाएं। इसी के साथ सोनभद्र से नंद गोपाल पांडे, ITN नेशनल की ये रिपोर्ट।